हनुमान जी की महिमा गाई, हनुमान जी चरणों में गिर गए। सरकार गिरना हमारा काम, उठाना तुम्हारा काम। बार बार प्रभु चाहो उठावा, प्रेम मगन तही उठब ना भावा। गले से लगा लिया हनुमान जी को। अच्छा और बताओ लंका में क्या हाल है? कहु कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि दहो दुर्ग अति बंका। हनुमान लंका कैसी है, रावण कैसा है, और तुमने लंका को कैसे जलाया? और एक बात बताओ, क्या नाघ सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। तुमने अशोक वाटिका को भी उजाड़ा, लंका को भी जलाया। किस विधि से जलाया, कैसे जलाया? हनुमान जी बोले सरकार जलवाने वाले आप, जलाने वाले आप, हम तो केवल करने गए थे। सो सब तब प्रताप रघुराई, नात न कछु मोरी प्रभु। ये आपका प्रताप है कि आपके प्रताप के बल पे हमने इतने काम किए। अच्छा एक बात और हनुमान जी बोले, ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान जारी सके खल तू। हनुमान जी कहते हैं राम जी से, हे प्रभु उसको कुछ भी कठिन नहीं है जिसके सिर पर आपका हाथ हो। आपका हाथ जिसके माथ पर रख जाए उसको कुछ भी कठिन नहीं है। मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम, इति कृपहातम हम वंदे परमानंद माधवम। मूक आदमी बोलने लगता, लंगड़ा चलने लगता, पर्वत पर पहुंच जाता। जिस पर आपकी कृपा प्रभु हो जाए वो क्या नहीं कर सकता। और सच भी है, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो कुछ भी कर सकता। रामायण में भी इस बात को सिद्ध किया, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। भैया जिस पर राम जी की कृपा होती है उस पर सब कोई कृपा करने लगता है। जिसके ऊपर भगवान दृष्टि डाल देते उस पर सबकी नजर पड़ जाती है। और जिससे भगवान रूठ जाते हैं वह राजा भी रंक बन जाता, और जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते वो रंक भी राजा हो जाता है। प्रभु ये आपका प्रताप है, हमारा नहीं। हनुमान जी ने बड़े भावपूर्वक आगे की बात सुनाई। अच्छा एक बात और बताओ, लंका को जीता कैसे जा सकता? प्रभु लंका को जीता जा सकता, देर नहीं करना है, जल्दी चलना है। यहां पर एक बात हम आपको समझा दें। ज्यादातर लोग कर्म को महान देते हैं, महानता देते हैं। कुछ पढ़े लिखे हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल जिन्हें कहते हैं, थोड़ी एजुकेशन कर लें, थोड़ा बीएड डीएड कर लें, थोड़ा विदेशी दार्शनिकों को पढ़ लें, वो कहने लगते कर्म ही प्रधान है, कर्म से ही सब कुछ है, भगवान भगवान कुछ होता नहीं है, सब कर्म है। अच्छा ऐसा कहना तो ठीक है, हम कर्म के खिलाफ नहीं है कि आप कर्मवान ना बनो, पुरुषार्थी ना बनो। हम ये कहना चाहते कि पूरी दुनिया केवल कर्म पर नहीं चलती है, कर्म के साथ साथ प्रभु की कृपा पर भी ये संसार चलता है। केवल कर्म हो और कृपा ना हो तो क्या होगा? तुम कर्म तो करोगे पर फल नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं कर्म तो करते हैं पर फल नहीं मिलता, फिर कहते हैं हमें फल क्यों नहीं मिलता है। और कभी कभी तुम देखना 6 घंटे 8 घंटे मजदूरी करने वाला 300 पाता है, लेकिन 8 घंटे ऑफिस में बैठने वाला 30,000 पाता है। और उतना ही छोड़ो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो 3-3 लाख पाते हैं। मतलब क्या?
8 घंटे में कोई 300 पाता है, कोई 8 घंटे में 30,000 पाता है, और कोई 8 घंटे में 3 लाख पाता है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन तो 30 लाख पाते हैं। तब हमने एक ही बात समझी है कि जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसे छोटा काम, बड़ा काम छोटा नजर आता है, और जिस पर प्रभु कृपा नहीं होती है उसे छोटा काम भी बड़ा नजर आता है। अच्छा, कृपा क्या है? अब कोई कहे गुरुजी हम कथा में आए हैं कृपा हो जाए, तो कृपा दिखाई नहीं देती है, ना तो पूंछ निकलेगी ना सींग निकलेंगे। फिर कृपा क्या है? आप कथा में बैठ गए तो पूंछ और सींग तो नहीं निकलेगा। जैसे हवा दिखाई नहीं देती है, पर हवा ना मिले तो तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। अगर हवा ना मिले तो हवा खिसक जाएगी, पर हवा दिखाई नहीं देती पर होती है। तो जैसे हवा होती है दिखाई नहीं देती, वैसे ही भगवान की कृपा होती है दिखाई नहीं देती है।